हाँ बेटा, चलो बेटा हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर को समझते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? तो देखो, इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, जो पर यूनिट टाइम में इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर होती है। उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर बोलेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? तो पावर का, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो पावर का आपने फॉर्मूला निकाल दिया बेटा। पावर का फॉर्मूला होगा पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये पावर का आपके सामने फॉर्मूला हो गया, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, P इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, इसके बाद से पावर की बेटा यूनिट क्या होती है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो पावर की मेन यूनिट होती है वो होती है वॉट। क्या होती है बेटा? वॉट। वॉट क्या है? ऐसा यूनिट है पावर की, तो पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट। अब देखो वॉट को डिफाइन करेंगे, वॉट क्या होता है? तो पावर का फॉर्मूला आपके सामने है, पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो इसका मीन्स क्या है कि पावर वर्क के इक्वल होगी जब टाइम की वैल्यू 1 होगी। तो पावर क्या होती है कि 1 सेकेंड में जितना वर्क होता है, यानी 1 जूल का जो वर्क होता है वो आपकी पावर कहलाती है। तो मैंने बेटा यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिख दी, पावर ऑफ 1 वॉट इज़ द रेट ऑफ वर्क ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है बेटा कि 1 सेकेंड में जो 1 जूल का वर्क होगा वो क्या होगा बेटा? वो आपका पावर में कंसीडर किया जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? उसको पावर बोलेंगे। तो पावर क्या होती है? तो पावर ऑफ 1 वॉट इज़ द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, एक यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया आपने, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो देखो पावर की यूनिट क्या होती है? जूल। क्या यूनिट होती है बेटा? जूल लिखोगे आप। और पावर की यूनिट होती है वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है बेटा? वॉट होती है पावर की यूनिट। पावर की यूनिट आप लिखोगे यहाँ पर वॉट। ठीक है, और वर्क की क्या होती है बेटा? जूल। वर्क की जूल होती है। टाइम की क्या होती है? टाइम की होती है बेटा सेकंड। यानी आप लिखोगे 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। तो यहीं पे यही चीज़ आपने लिख रखी है बेटा यहाँ पर कि 1 वॉट क्या होगा? 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, ये पावर की आपने यूनिट लिख रखी है। इसके बाद से बेटा पावर की और भी अदर यूनिट होती हैं, जैसे यहाँ पर लिख रखा है अदर यूनिट ऑफ पावर। कौन कौन सी यूनिट पावर की होती हैं? तो यहाँ पर आप बोलोगे 1 किलोवाट। 1 किलोवाट पावर की यूनिट होगी। एक दूसरी 1 मेगावाट पावर की यूनिट होगी। तीसरी हॉर्स पावर होगी। ठीक है, तो इनमें रिलेशन भी होता है, यानी 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पावर की बेटा अदर यूनिट है, यानी हायर यूनिट है। यदि हम वाट की बात करेंगे तो वाट क्या है? पावर की एक स्मॉल यूनिट होगी। और यदि हम किलोवाट की बात करेंगे तो किलोवाट क्या है? पावर की एक हायर यूनिट होगी आपकी। ठीक है, ऐसे से मेगावाट की बात करेंगे तो मेगावाट क्या है? पावर की अदर हायर यूनिट होगी आपकी। ओके, इसके बाद से देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपको, जैसे मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पर कि जो पावर की अदर यूनिट है, जैसे आपने लिख रखा 1 किलोवाट, ये लिख रखा 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होगा? तो 1 किलोवाट इक्वल टू आपका होगा बेटा 1000 वाट। ऐसी सेम लिख रखी है बेटा मैंने आपको 1 मेगावाट, ये लिख रखा 1 मेगावाट। तो 1 मेगावाट इक्वल टू क्या होगा? तो 1 मेगावाट इक्वल टू आप लिख सकते हो, 1 मेगावाट इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 मेगावाट इक्वल टू 10 की पावर 6 वाट। ठीक है, ऐसी सेम 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं? तो आप लिखोगे बेटा 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं? 746 वाट। तो यह वह आपको याद रहेगा, यानी 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000 वाट। ठीक है बेटा, और 1 मेगावाट में कितने होते हैं? 10 की पावर 6 वाट। और 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं? 746 वाट। ये अदर यूनिट होती हैं जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें हमें जो पावर गिवन होगी वो वाट में भी हो सकती है, किलोवाट में भी हो सकती है, मेगावाट में भी हो सकती है। हमें उसे कन्वर्ट करके वाट में ही लेके आना पड़ता है ना। यदि हमें आंसर ऐसा यूनिट में लेके आना है तो हमें पावर की यूनिट क्या लेनी पड़ेगी बेटा? वाट लेनी पड़ेगी। तो हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ठीक है, अब देखो पावर का फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहते हो तो फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर लिख रखा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिख रहा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल पावर। यदि इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहते हो तो सिंपल पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, ये आपको पता है। तो यहाँ पर आपने मान लिया तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क अपॉन टाइम। तो ये पावर का फॉर्मूला लिख रखा आपने, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला किसका है बेटा? ये फॉर्मूला आपका पावर का है। तो पी पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब देखो पावर को तो हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्क को डब्ल्यू से, टाइम को टी से। तो पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला किसका हो गया? ये फॉर्मूला हो गया आपका
पावर का, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब आपको W निकालना है तो W इक्वल टू क्या होगा बेटा, W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। तो ये वर्क आपको निकालना है तो W इक्वल टू क्या होगा, W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी हो गया। ये वर्क का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आपको पता है पावर का आपको फॉर्मूला लगाना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो ये वर्क की जो वैल्यू आपने ये वाली निकाल रखी है उसे यहाँ पर W की जगह यहाँ पर पुट कर दो, वर्क की जगह, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो W की वैल्यू कितनी है, V इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पर W की जगह पुट कर दो, तो ये वैल्यू आपने पुट कर रखी है बेटा, यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपने V इंटू आई इंटू टी, W की वैल्यू, और टाइम T नीचे कर रखा, तो T से T कैंसिल आउट कर दिया। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, पावर का फॉर्मूला आपका आएगा P इक्वल टू V इंटू आई। तो P इक्वल टू V इंटू आई किसका फॉर्मूला आ गया, ये पावर का फॉर्मूला आ गया है ना। तो सिंपल पावर का फॉर्मूला होगा P इक्वल टू V इंटू आई। अब देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है बेटा, P क्या है, P आपकी इलेक्ट्रिकल पावर होगी, तो यहाँ पर लिख रखा है P इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर हो गई, ठीक है। V क्या होता है, V को बेटा या तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं या हम वोल्टेज बोल सकते हैं। सिंपल क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को V को वोल्टेज बोल सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। P क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर होती है, और I क्या होती है बेटा, I आपकी इलेक्ट्रिकल करंट होती है। तो I को क्या बोलेंगे, I को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल करंट। अब देखो आपके सामने फॉर्मूला है बेटा, P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू V इंटू आई। तो P क्या है बेटा आपकी, P आपने मान ली इलेक्ट्रिकल पावर होगी बेटा, और V आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, I आपकी करंट होगी। तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, ये पावर का फॉर्मूला आपके सामने निकल आया। क्या फॉर्मूला होगा, पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं अदर फॉर्मूला क्या होते हैं बेटा पावर के, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अदर फार्मूला क्या क्या होंगे पावर के आपके। तो उन अदर फार्मूले को देखते हैं। तो देखो अदर फार्मूला पावर, पहली बात तो पावर का रिलेशन, तो यहाँ पर आपने लिख रखा पावर P इन टर्म्स ऑफ I एंड R, यानी जो पावर है आपकी वो किसके टर्म्स में निकालनी है बेटा, आपको I और R के टर्म्स में निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख रखा है बेटा पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू क्या होगा, V इंटू आई, ओके। अब देखो आपको पता है कि R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू होगा यहाँ पर V अपॉन आई, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली होगा, क्योंकि ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है कि R इक्वल टू V अपॉन आई। तो यहाँ पर बेटा आपने ओम्स लॉ का फॉर्मूला पुट कर दिया कि R इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला आपने पुट कर दिया R इक्वल टू V अपॉन आई। यहाँ पर यदि आपको V निकालना तो V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर हो जाएगा। तो V इक्वल टू I इंटू आर की वैल्यू इस वाले V में पुट कर दो, यहाँ पर है ना, इस V की जगह पुट कर देंगे बेटा। तो देखो जब आप ये वैल्यू V इक्वल टू I इंटू आर यहाँ पर V की जगह पुट करोगे तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, तो P इक्वल टू I इंटू आर इंटू आई हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो P इक्वल टू I इंटू आर इंटू आई हो जाएगा। तो इसमें I का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये क्या होगा बेटा, ये आपका हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर का फॉर्मूला हो गया आपका आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये पावर का फॉर्मूला हो गया। अब पावर का फॉर्मूला आपको किसके टर्म्स में निकालना है, V और R के टर्म्स में निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू V इंटू आई होता है। सेम फॉर्मूला यूज़ कर लो अब, क्योंकि पावर को आपको V और R के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। अब I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा, I आपका ऊपर चला जाएगा, R आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो गया बेटा, V अपॉन आर हो गया। तो यहाँ पर आपने I इक्वल टू V अपॉन आर मान लिया, ओके। इसके बाद से नेक्स्ट देखोगे आप, नेक्स्ट अब आपको पता I इक्वल टू V अपॉन आर की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर आपने पुट कर दी। I इक्वल टू क्या पुट कर दिया बेटा, V अपॉन आर। तो I इक्वल टू V अपॉन आर की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बेटा, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये पावर का फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ गया, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको लिख रखा है इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, यानी एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। तो पावर के बेटा बेसिकली तीन फॉर्मूले हो गए यहाँ पर। कौन कौन से फॉर्मूले हो गए, एक होगा P इक्वल टू V इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, और तीसरा फॉर्मूला क्या होगा P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब देखो एक एग्जांपल को समझते हैं बेटा हम। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि आपको V आपको दे रखा है 220 वोल्ट और P आपको दे रखा है 100 वॉट। एक आपको और नेक्स्ट ये कह रहा है व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड 110 वोल्ट एंड पावर कंज्यूम्ड विल बी, पावर आपको निकालनी है। तो एक चीज़ बेटा आप याद रखना कि इन दोनों केस में रेजिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस जो वायर का होता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। ये आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है आपका, ठीक है। यानी V चेंज करेंगे तो I चेंज होगा, तो V चेंज करने से I चेंज होगा, पर रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहले केस में हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और दूसरा केस में हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करके पावर निकाल देंगे। तो देखो आपको पावर P पता है
कितनी दे रखी है 100 वॉट, V पता है कितनी दे रखी है 220 वोल्ट। अब आपको P इक्वल टू V² निकालना है। तो P कितना दे रखा है बेटा आपको दे रखा है 100 वॉट। V कितना दे रखा है, V आपको दे रखा है 220 वोल्ट। अब आपको R निकालना है, तो R को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। R की वैल्यू कितनी आई बेटा, R की वैल्यू आपकी आई 484 ओम। ठीक है, ये R की वैल्यू निकाल दिया। जो R की वैल्यू निकाली है इसे इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे पावर निकालने के लिए। ओके, तो देखो इसे इक्वेशन सेकंड में क्या पुट करेंगे, इसे इक्वेशन सेकंड पुट कर देंगे पावर निकालने के लिए। अब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा, V आपको दे रखा 110 मतलब 110 वोल्ट और R आपको दे रखा 484 ओम। ठीक है, पावर आपको निकालनी है P इक्वल टू V²/R आपने फॉर्मूला लगा दिया। P इक्वल टू V आपको दे रखा है 110 वोल्ट और R आपने निकालता 484 ओम। ये वैल्यू पुट कर दो तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, इसका आंसर 25 वॉट आएगा। NCERT का एग्जाम्पल दे रखा है जो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराया है। ओके बेटा।